हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CSEM में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी हमने पिछले जून एग्जाम्स के टाइम पे स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा मेनली एक पर्पस क्या था कि लास्ट डे रिवीजन कैसे करे, क्या करे। उस रिगार्डिंग मैंने आपको क्या किए थे कि कुछ सब्जेक्ट्स के जो मस्ट लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे, पेपर प्रेडिक्शन किया हुआ था, हमने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया हुआ था, ये सब चीजें की हुई थी एंड जिसपे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो इस बार भी दिसंबर 2025 एग्जाम्स के लिए CMA फाइनल के मेरे दोस्तों के लिए मैं CSEM वेदांत शर्मा ला रहा हूं आपके लिए अगेन द लास्ट डे रिवीजन सीरीज, जिसमें आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 14 SFM से। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली हम क्या करेंगे, LDR क्वेश्चंस क्या है वो सब का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, और क्या करेंगे हम, पेपर पैटर्न क्या था, पेपर प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये सब वीडियोस, PDFs, इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स है आपको मिलते रहे। ठीक है, तो पहले देखते हैं पेपर एनालिसिस क्या है, मतलब पास्ट का ट्रेंड क्या है और इस बार क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर आपको एक चीज दिख रही है तो वो क्या है कि हर बार आपका क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो क्या होता है, कैपिटल बजटिंग से आता है, दैट टू रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। उसमें क्या होता है कि एक पुराना मशीन था, उसको हम बेच के एक्सचेंज में एक नया मशीन ला रहे हैं, फिर उसका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस देता था, वो सब करते थे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, उस चीज में क्रुशियल क्या है, उस चीज में क्रुशियल है आपका प्रॉफिट पे टैक्स इम्प्लीकेशन। ठीक है ना, जो सेल प्रोसीड्स हो वो मेरा रिसीट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, बाकी एक्सपेंसेस की तरह होगा, बट ये जो प्रॉफिट पे टैक्स इम्पैक्ट है उसको कंसिडर करना है। फिर लीजिंग में क्या होता है, हमारे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइदर आप कैलकुलेट कर लो लीज कि लीज रेंट कितना होना चाहिए, या फिर लीजिंग बेटर है या ओनिंग बेटर है। ठीक है, तो पिछली बार क्योंकि लीज रेंट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आया था जून 25 में, तो इस बार दिसंबर 25 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि विच इज बेटर, लीजिंग और द अदर फैक्ट आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, कैपिटल बजटिंग से एक इजी सा क्वेश्चन आता है और आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन से इक्विटी वैल्यूएशन का आता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में अगर आप देख रहे होंगे, देखिए सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आ गया। तो आप देख रहे हैं तो सिनेरियो बहुत बार से नहीं है। सिनेरियो मतलब क्या, मोस्ट लाइकली, लाइकली टू गेट, वो वाला सिचुएशन हमारा। ठीक है, मोस्ट लाइकली, लेस लाइकली, वैसा वाला चीज था, तो वो वाला अभी तक 2 अटेम्प्ट से पूछा नहीं है, तो उससे पूछ सकता है आपका। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, इधर आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया, या फिर क्या हो गया आपका 2 स्टेप्स 3 स्टेप मॉडल हो गया। दोनों ही ईजी है। ठीक है, तो ये एक देख लेंगे। फिर बॉन्ड में क्या था, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट टाइम कि बॉन्ड वैल्यूएशन से आएगा, कन्वर्जन से नहीं आएगा, तो लास्ट टाइम कन्वर्जन से नहीं आया था। अब क्योंकि लास्ट टाइम कन्वर्जन से नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बॉन्ड का ड्यूरेशन वोलेटिलिटी भी नहीं पूछा है, तो इस बार 2 प्रोबेबल क्वेश्चन है मेरी ओर से, इधर आपको बॉन्ड ड्यूरेशन वोलेटिलिटी पूछ लेगा, नहीं तो वापस से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो सब के बारे में पूछ लेगा कि इक्विटी का वैल्यू क्या होगा उससे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड से क्या होता है, हमेशा इजी सा क्वेश्चन आता था, बट इस बार क्या हुआ है कि लाइक अप टू लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स में वैरायटी कवर हो गया है। तो अब 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बचते हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। एक एनएवी कैलकुलेट करना कि एसेट से एनएवी का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो एक इजी क्वेश्चन है, या फिर एक जो सीए फाइनल के मई 25 में आया था शायद, आई थिंक दैट क्वेश्चन। और इस बार के एमक्यूपी में एक अच्छा सा सवाल है, एमक्यूपी पे सेट 2 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4B एंड 6B, या फिर 4B एंड 5B, दो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली ट्राई करके जाने, अदरवाइज वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे पहली बार में। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका पोर्टफोलियो से आता है, 2 बेसिक से क्वेश्चन रहता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। जो आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए, उतना अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया, फॉर्मूला पे आपका ग्रिप है, तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। फिर डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव ऑप्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगेन डेरिवेटिव फ्यूचर्स में अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे, एक आपका मार्जिन कैलकुलेशन, वो वाला नहीं पूछा है। दूसरा, इस बार फ्यूचर्स में एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा डिजाइन अलग है। तो इस बार एमक्यूपी में वो सवाल पूछा है, तो वो वाला भी मैंने डाल दिया है आपके लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस में, उसको देख के जाना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर ऑप्शंस में, तो सेम यूरोपियन कॉल ऑप्शन, अमेरिकन कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वही चीज है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
फॉरेक्स और करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इन दोनों से सवाल आते हैं। एक फॉरेक्स में क्या आता है, बेसिकली आपको फ्यूचर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेटर है या फिर नो एड्स बेटर है या फिर मनी मार्केट, यही तीन चीज में से कौन सा बेटर हर बार पूछा जाए, तो इस बार भी वही पूछे जाने के चांसेस है। अब करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बदले इस बार आईआरआरएम से सवाल आ सकते हैं, चांसेस कम है, बट अगर क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो आईआरआरएम हैज अ वेरी गुड चांसेस ऑफ कमिंग दिस टाइम, ठीक है ना। इतने बार से पूछा नहीं गया, एमक्यूपी में भी थोड़ा बहुत उसका हिंट आ रहा है, तो आई फील कि इस बार शायद आईआरआरएम आ जाए, अदरवाइज आपका करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन तो आपका थियरी होता है, जैसे कि आपको पता है मैं स्किप करता था, ठीक है। तो बेसिकली इस बार क्या है, वही बेसिक सी चीजें देखनी है, और आपको क्या करना है, ये जो एलडीआर क्वेश्चन है बस उतने को कर लेना है, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिलाई ऑन दिस एलडीआर पीडीएफ। अगर इतने आपसे अच्छे से बन, अब इतना रट्टा मार के जा रहे हैं तो पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर इतने अच्छे से आप समझ के कर ले रहे हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन या फिर इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो आपके जो 7 क्वेश्चन आते हैं थियरी को छोड़ के 6 क्वेश्चन में से 4 और 4.5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस पीडीएफ एंड यू कैन इजीली अटेंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब पेपर को अटेंड कैसे करना है, आई विल सजेस्ट कि आपको जब 9:45 को पेपर मिलेगा तो आप क्या कीजिए, 5 मिनट लीजिए टू स्टडी दी लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 मिनट आपको पेपर भरने में लग जाएगा, और 5 मिनट आप यूज कीजिए एमसीक्यूज के लिए। ट्राई कीजिए कि 9:55 से लेके 10:20 10:25 तक आप अपने एमसीक्यूज खत्म कर दें, ठीक है ना। आई नो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू एज कंपेयर टू अदर्स, बट आई विल से एमसीक्यू बेस लेवल एवरेज लेवल के होते हैं, उतना हाई डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते नहीं है। एमसीक्यू कैसे करना है, आपका कॉन्सेप्ट है तो न्यूमेरिकल वाले बन जाएंगे, और एमसीक्यू बैंक आपको कवर करना है। एमसीक्यू बैंक कब कवर करना है, व्हाट आई यूज टू डू कि एग्जाम के पहले, एग्जाम जिस दिन है उस दिन सुबह को मैं एमसीक्यू बैंक करता था, उससे क्या होता था कि थोड़ा बहुत याद रह जाती थी चीजें, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू बैंक कर लेना है एग्जाम के पहले वाले दिन, अगर टाइम मिल रहा है तो अभी 2-3 दिन में कर लीजिए, अदरवाइज एग्जाम जिस दिन है उस दिन सुबह आपको कर देना एमसीक्यू बैंक, ठीक है। तो क्या होगा, आपके एमसीक्यूज अटेंड हो गए, फिर आपको जो 2.5 आवर्स मिलता है उसमें आपको क्या करना है, 4 to 4.5 क्वेश्चन अटेंड करना। 100% अटेंड करने के पीछे मत भागिए, ट्राई टू अटेंड थिंग्स विथ मोर परफेक्शन, जितना अच्छा आंसर देंगे उतना बेटर है। अब सवाल है कौन सा सवाल छोड़ना है, सी आई पर्सनली प्रेफर क्या है इसमें, कि ये जो 8 नंबर थियरी मेरा नहीं बनता था तो मैं थियरी तो छोड़ के जाता था। अब बात है कि यहाँ पे एक सवाल जो जनरली आपको अटेंड करना चाहिए, 3 4 5 6 तो आपको अटेंड करना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक सवाल है, टफनेस कहाँ था जनरली बच्चों का, इधर फॉरेक्स में रहता है या फिर कैपिटल बजटिंग के फर्स्ट जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें रहता है, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेक्स और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्ट करना है तो आई विल सजेस्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अगर कैपिटल बजटिंग में आपने इनवर्ड जो सॉरी जो आउटफ्लोज इनफ्लोज को प्रॉपर लिख के उसका प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, तो इवन तो आपका एंड आंसर अगर गलत आ भी रहा है ना, तो वो स्टेप्स के आपको मार्क मिल जाएंगे। सेम गोज विथ लीजिंग, जबकि फॉरेक्स में ऐसा एक प्रॉब्लम है कि फॉरेक्स अगर आपने एक जगह पे क्रॉस रेट गलत कर दिया ना, तो फिर आपका पूरा सम गलत हो जाता है, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली क्या है, कैपिटल बजटिंग से जितनी चीजें थी मैंने बता दी है, ठीक है। जहां जहां ऑप्शनल लिखा है, अगर आप क्या बोलते हैं सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या फिर ये चीजें ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो फिर देखने का पॉइंट है। लास्ट डे पे ये क्वेश्चंस देखना नहीं है अनलेस आपने पहले किया नहीं है या फिर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो जो ऑप्शनल है उसको छोड़ते जाइए। रिप्लेसमेंट के 2 अच्छे क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी वाले दे दिए, बाकी प्रोबेबिलिटी मोस्ट लाइकली बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, आप बना सकते हैं आई बिलीव, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड से आपको अगर दिखेगा तो ये जो क्वेश्चन है आपको मस्ट ट्राई करके जाना, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस क्वेश्चन एज वेल। अब 11 और 10 थोड़ा सा क्या बोलते हैं टेस्टेड टॉपिक्स है, बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये लास्ट के 3 है, ये 3 आपको डेफिनेटली ट्राई करके जाना है। इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर आपने पहले किया नहीं होगा तो अभी करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज करके जानी है। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड कर दी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आता है तो इससे आ जाएगा आपका, अदरवाइज क्या बोलता है, आप 2 लेयर 3 लेयर के लिए तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है। फिर बॉन्ड वैल्यूशन हमने क्या किया, डिवेंचर कन्वर्जन का एक क्वेश्चन देखा है, वोलेटिलिटी का और ड्यूरेशन का, बॉन्ड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, वो सब चीजें हमने देख ली। तो बेसिक बेसिक चीजें जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कवर्ड है, ठीक है। जीडीआर इशू अगेन टाइम मिलता है तो देखिए, अदरवाइज देखने का उतना जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के पॉइंट से काम आ सकते हैं बट नॉट ए सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन। फिर पोर्टफोलियो
देख रहे हैं आप, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बट इतने सफिशियंट है। अगेन दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन, पहले ट्राई किया भाई ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर फ्यूचर ऑप्शन से दो, करेंसी फ्यूचर से दो क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिएगा। नाउ कम्स दी फॉरेक्स। फॉरेक्स सिंपली, अगर आप क्या बोलते हैं, आपका फॉरेक्स वीक है, आपको पता है कि आपको अटेंड ही नहीं करना है, देन आई विल सजेस्ट जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो फॉरेक्स छोड़ दे, बिकॉज इन द लिमिटेड टाइम यू नीड टू गिव योर बेस्ट। अब बेस्ट में क्या है कि आपको कुछ एक टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, यू कैन नॉट प्रिपेयर 100% इन 8 to 10 आवर्स। तो आप अगर कोई टॉपिक छोड़ना चाहते हैं, आपका फॉरेक्स स्ट्रांग नहीं है, आप फॉरेक्स छोड़ लीजिए, नहीं आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग नहीं है, डेरिवेटिव छोड़ लीजिए, बट कोई एक टॉपिक आपको छोड़ना रहता है, तो आप ये टॉपिक छोड़ने का कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर नहीं आप अटेंड करें तो इतने क्वेश्चंस देख लीजिए, इससे बाहर के आने चांसेस ना के बराबर है। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ने क्या है, ये वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इवन इनमें से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपके डाल दिए। ऑप्शंस के दो क्वेश्चन है, दोनों एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी IRRM जो मैं बोल रहा था, इफ टाइम परमिट्स, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव डन दिस थिंग अर्लियर, देन ट्राई कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव IRRM, नॉट एन इशू। ठीक है, बस ये जहां यहाँ पे जितने भी मैंने रिसोर्सेस के बारे में यहाँ पे बताया, चाहे वो CM का मॉड्यूल हो, CMA का मॉड्यूल हो, क्वेश्चन पेपर हो, उनके आंसर की जो सब कुछ इस ड्राइव लिंक में है आपके पास। आप ये ड्राइव लिंक ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा। अब नाउ एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो 696 है, ये PDF का पेज नंबर है या बुक का पेज नंबर है? देन माय फ्रेंड्स, इट इज द बुक का पेज नंबर, और जनरली बुक का पेज नंबर PDF के पेज नंबर से अलग होता है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, दिस इज द बुक पेज नंबर। ठीक है, वैसे 10 CA के मॉड्यूल में तो सेम ही है। बाकी रही बात क्वेश्चन पेपर की, तो आप देख लेंगे, मैंने MQP के आंसर्स के साथ डाल दिया है। ये एक्स्ट्रा SWS जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कुछ PDF है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। तो क्या करना है आपको, ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपना बेस्ट देना है इस पेपर के प्रिपरेशन के लिए। योर टारगेट शुड बी 60+, जस्ट पास का टारगेट लेके मत जाइए एग्जाम में, यू शुड टारगेट 60+। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, क्या कि इट इज नॉट 5 लॉन्ग क्वेश्चंस और 7 लॉन्ग क्वेश्चंस दैट यू हैव टू, जिसमें से आपको चूज करना है, इट इज 14 सब क्वेश्चंस। वो जो 14 7 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको अटेंड करना है। और अगर आपका मान लीजिए MCQ से 18 से 22 के बीच में आता है, तो अगर आप 3 7 मार्क के क्वेश्चंस अटेंड करते हैं अच्छे से परफेक्टली, देन यू आर पास। 3 को 6 कर दीजिए, यू आर स्कोरिंग एन एग्जाम्शन। तो स्कोरिंग इज इजी। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, स्मार्टली पेपर को अप्रोच कीजिए, आपका बन जाएगा। जैसे ये पेपर बन जाएगा, बाकी सारे पेपर्स भी बन जाएंगे। आई होप आप सब बहुत जल्द CMA बने, फाइनल क्वालिफाई करें। फिर मिलते हैं दी प्लेसमेंट मंत्रा में आपके प्रिपरेशंस के लिए। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। कुछ भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत हो, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा दूसरे वीडियोस का लिंक, वहां पे भी आप लेके अपना हेल्प कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज CSCMA वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CMA December 25 एग्जाम्स।